आदरणीय उपस्थित माताओं, बहनों, बुजुर्गों, बच्चों, सबसे पहले हम आपके ही बीच के रहने वाले हैं और आपके ही हैं। सम्मान दे करके आप लोगों ने बहुत कुछ दे दिया हमारे लिए। ज्यादा न कहकर यह परम हर्ष की बात है कि भगवान ने प्रेरित किया मनीष जी को। मनीष जी ने सबको जागरूक किया कि यह काम चल रहा है रामलीला का, जो बहुत दिनों तक बंद था। और कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय का अभाव, इस नाते बहुत सीताराम, राम राम सीताराम। प्राणनाथ, कहो देवी, क्या कहना चाहती है? नाथ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो ना, क्या कहना चाहती है? नाथ, सुनिए, बताती हूँ। ये हमारा पति है राम कंवर, जिनकी धुन है इतनी मन में, क्या वही जानकी जीवन है जो व्याकुल बिछड़े चाहती हूँ कि प्रभु श्री रामचंद्र जी जब सर्वव्यापी थे तो इस पृथ्वी पर नर्तन धारण क्यों किए ना थी? अर्थात कि राम जब वो ब्रह्म परमेश्वर थे तो इस पृथ्वी पर नर्तन धारण क्यों किए? हे देवी, यदि आप यही जानना चाहती हैं कि भगवान श्री राम ने इस पृथ्वी पर नर्तन धारण क्यों किया, हाँ नाथ, तो सुनिए, मैं बता रहा हूँ। बताइए ना। जब जब धर्म की हानि हुई असुरों के अत्याचारों से, तब तब श्री राम ने जन्म लिए अनेक अवतारों से। देवी, जब जब धर्म पर कष्ट आया है, भगवान श्री राम ने अनेकों रूप में जन्म लिए, अवतरित हुए। सुनो, नारद मुनि की सुंदर कथा आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। बताइए ना। एक समय की बात है। अच्छा।
हरि गुणगान गाता हुआ मैं तो अचानक हिमालय की पावन गुफा में आ पहुंचा। कितना सुंदर और कितना मनोरम स्थान दिखाई दे रहा है, कितना शांति वातावरण है। नाना प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं जिनके सुगंध से हृदय प्रफुल्लित हो रहा है। नारायण नारायण। मयूर नाच रहे हैं, कोयल कूक रही है। क्या मधुर वो अपनी आवाज में गायन पेश कर रही हैं। नारायण नारायण। जप और तप के लिए ये तो अनुपम स्थान दिखाई देता है, तो क्यों ना कुछ समय यहीं पर बैठकर भगवत भजन किया जाए, भगवत स्मरण किया जाए। नारायण नारायण। निरखि शैल शशि विपिन विभागा भयो रमापति पद अनुरागा सुमिरत हरि देवराज इंद्र की जय हो, देवराज इंद्र की जय हो। धन्य हो देवताओं, आप सबको इस सभा में देख करके अत्यंत हर्ष उत्पन्न हो रहा है। देवताओं, मैं राजा इंद्र हूं, मुझे सुरदेव कहते हैं। कांपता हर बसर मुझसे नजर जिस पर घुमाता हूं, न दिखता सामने दुश्मन वज्र को जब उठाता हूं। अगर करे अपनी हिम्मत तो सन्मुख आ नहीं सकता, अगर सन्मुख आ गया तो बच के जा नहीं सकता। जो करेगा हुक्म अदुनी, उसके लिए वज्र का प्रहार है। नित्य और गान हो, यह इंद्र का दरबार है। सेवक जाओ, हमारे दरबार की जो प्रवीण अप्सराएं हैं, नित्य करने के लिए हमारे सम्मुख उपस्थित किया जाए। आज्ञा का पालन हो।
लालदेव, ये हमारा अष्टधाप का सिंहासन आज क्यों डगमगाने लगा? इसका क्या कारण हो सकता है? तुम्हें पता हो तो बताओ। कहाँ पता है महाराज, पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, कोई महान पुरुष अपने तपस्या के बल से ये हमारा इंद्रासन छीनना चाहता है। लालदेव, जाओ कालदेव को हमारे सन्मुख उपस्थित करो। दरबार में बुलावा है। हाँ, आप तो नटवर में रहते नहीं हैं। अच्छा, आज तो दरबार में बुलावा है। हर आफत का पर काला हो, मैं आफत का पर काला हो, 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 तुम्हारा कल्याण हो। कहिए महाराज। कालादेव, मैं सभा में अपने देवताओं के साथ उपस्थित था। अच्छा, मनोरंजन के हेतु नृत्य और गान सुन रहा था। अच्छा, इतने पर हमारा यह अष्टधाप का सिंहासन डगमगाने लगा। ये सिंहासन आपका डगमगाने लगा? इसका क्या कारण हो सकता है? अरे महाराज, ये कौन सी बड़ी बात है? ये तो अभी हम चट पता लगा करके आपको बताते हैं। ठीक है। हाँ हाँ, महाराज, क्या हुआ? ये तो इसमें कोई चूहिया नहीं है और ना है कोई बिल्ली है। सत्य कह रहे हो कालदेव, ना तो चूहिया ऐसा काम कर सकती है, ना तो बिल्ली। नहीं नहीं महाराज, ऐसे एक बार हमारे साथ हुआ था, इसीलिए हम सोचे। एक बार की बात है महाराज, मैं अपने यहाँ चारपाई पे बैठा था। अच्छा। और चारपाई पे बैठा था तो मेरी चारपाई हिल्ली। मैंने सोचा क्या कारण है, तो मैं आओ देखा न ताओ, झट से अपने जेब में डाला हाथ, उसमें से निकाला एक माचिस की तिल्ली और उसको जब जला करके मैंने चारपाई के नीचे देखा तो उसके नीचे बैठी थी एक बिल्ली। वो बिल्ली जब अपने दुम को हिला रही थी तो मेरी चारपाई हिल गई थी। नहीं कालदेव, यह विश्वकर्मा द्वारा स्थापित स्वर्णमयी सिंहासन ये बिल्ली और चूहिए से नहीं हिल सकती है। अच्छा, यह कोई महान पुरुष तपस्या के बल से हमारा यह इंद्रासन लेना चाहता है। इसलिए तुम जाओ, कहीं भी हो, जैसे भी हो, हाँ महाराज, पता लगा करके अतिशीघ्र हमें सूचित करो। मतलब तीनों लोग 14 भुवन में जाना पड़ेगा। हाँ, और इसका पता लगा के आना पड़ेगा। जी हाँ। ठीक है महाराज, आप जाएं, हम अभी जाते हैं। लेकिन हे लालदेव, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, सामने आओ। अरे इधर सामने आओ, सामने। हाँ,
लालदेव ये बताओ, तीनों लोग 14 भुवन में जाना है, तो अगर हम ऐसे चलेंगे तो बहुत समय बीत जाएगा, इसलिए कोई हमको साधन चाहिए। साधन मिल जाएगा? साधन हमको चाहिए ऐसा कि जो चलता हो जमीन पे और बातें करता हो आसमान से। हाँ, वो साधन चाहिए। मिल जाएगा? अच्छा, तो ठीक है, जब मिल जाएगा तो अब आप लोग चलिए, साधन हमारा दे दीजिए, हम चल रहे हैं। हाँ, हर आफत का पर काला हो, मैं आफत का पर काला हो। हे, आफत का पर काला हो, मैं आफत का पर काला हो। आफत का पर काला हो, रगड़ रगड़ के मामले में क्या हूँ? रगड़ झगड़ के मामले में हर पुड़िया गरम मसाला हो। आफत का पर काला हो, मैं आफत का पर काला हो। जरूर सुन गए हो तो कुछ सुगंध आएगा। हाँ, सुगंध में देखो किधर से आता है तो उधर ही चलूंगा, उसी दिशा में। आहा, ओ नहीं, इधर से तो कोई सुगंध नहीं है। अच्छा, इस तरफ से देखा जाए, इधर, हाँ इधर है। और ओ इधर से भी नहीं कोई सुगंध। इधर देखा, कोई सुगंध नहीं इधर से भी। ये कोई पूजा करने वाले अगरबत्ती भी नहीं सुलगाते हैं क्या? कोई सुगंध नहीं आ रहा है। और आगे चलिए, और आगे चलिए। हाँ? इधर भी देख ले। आहा, 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 कितना बढ़िया सुगंध है। इधर से ही आ रहा है, इधर ही चलना चाहिए। अरे आफत का पर काला हो, आफत का पर, हे, आफत का पर काला हो, आफत का पर काला हो। हे, रगड़ झगड़ के मामले में पूरा गरम मसाला हो। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, ये तो कोई लकड़ भाग बैठा है। लकड़ भाग के मुझको खा लेगा तब मैं क्या करूंगा? अब मेरी बंदूक भी वहीं छूट गई। अब मैं क्या करूं? मेरा भी छूट गया था। मैं अच्छा, बताया, ऐसा है, हे लालदेव, चुप रहो, बोलो मत। ऐसा है, हम पीछे से सड़क के अपनी बंदूक ले लेते हैं, क्योंकि अगर कोई शेर है तो सामने से शिकार करता है, पीछे से नहीं करता है। आहा, ये तो काट नहीं रहे। अब मेरी बंदूक मेरे हाथ में आ गया। अब देखूंगा, शेर हो चाहे कोई भी हो, अब उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये है, बताओ, मैं तो समझा कोई शेर है और ये तो कोई बाबा है जो गटर गट सटर सट गटर गट सटर माला बुला रहे हैं। हमें लग रहा है कि इन्हीं की तपस्या से कहीं महाराज देवराज इंद्र का सिंहासन तो नहीं ढल गया, इसलिए अब इनका हमें परीक्षा लेना चाहिए कि अगर देखते हैं ये जान जाति से पूछे कि क्या बात है, क्यों आप तपस्या कर रहे हैं, क्या कारण है? पूछिए। हाँ पूछे, हाँ। लेकिन इनको जगाए कैसे? कुछ लालच नहीं हाँ, है? हाँ। बाबा है, बाबा
लोग चूड़ा दही पे ज्यादा वो करते हैं, तो बाबा से कहा हम चूड़ा दही लाए हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ काकी जी ए बाबा, बाबा, ए बाबा, चूड़ा दही खावा भेली साथे में। कुछ नहीं, बाबा तो कुछ बोले ही नहीं रहे। ए बाबा, हाउ हरी छाल के रखावा। हे बाबा, कश्मीरी सेब खावा। ओ, हम समझ गए कि इन्हीं के तपस्या से महाराज देवराज का सिंहासन चलायमान हुआ है। अब मुझे चल करके अति शीघ्र सूचना देना चाहिए। जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। अरे भक्का महाराज देवराज इंद्र की जय हो। महाराज की जय जयकार हो। महाराज महाराज तुम्हारा कल्याण हो। कहो कालदेव। महाराज, हम तो बहुत दूर तक चले गए, तब जाकर के पता लगा है। वो नहीं विप्लव में चले गए। ध्यान रहे हैं महाराज, हर महाराज जंगल के अंदर मुझे एक ध्यान लगा है। महाराज जंगल के महाराज जंगल के अंदर मुझे एक ध्यान लगा है। महाराज जंगल के अंदर मुझे ध्यान लगा है। हाथ कमंडल में छाला माला को टकाते हैं। हाथ कमंडल, हाथ कमंडल में छाला माला को टकाते हैं। ब्रह्मा जी के महाराज, कहो। ब्रह्मा जी के पुत्र कहाते नारद नाय कहाते हैं। हाँ महाराज, ब्रह्मपुत्र नारद अपने तपस्या में लीन है। शायद उन्हीं की तपस्या से आपका यह अष्टघात का सिंहासन चलायमान हुआ है। हाँ महाराज सत्य कह रहे हो। ठीक है कालादेव, तुम जाओ, हमारे मित्र कामदेव को आदर के साथ हमारे सम्मुख उपस्थित करो। जो आज्ञा हो देवराज। जाओ। मुनिगत देख सुरेश डराना, काम ही गोर कीन सनमान। हे मित्रवर, करता हूँ प्रणाम मैं आपको। परमात्मा बढ़ाए यश और प्रताप आपको। मित्रवर, क्या आज्ञा है रावरों? किया मुझे तो याद, काम जो मेरे योग हो फरमाए साथ। देवराज, कारण कहिए, ये सभा सभी अभिलाषी है। क्या कोई चिंता व्यापी है जो छाई यहाँ पर उदासी है? हे महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो यही फिर कह रहा हूँ। मैं सत्य कह रहा हूँ। अप्सराओं के नृत्य गान को सुनने वाले, हमेशा हर्ष और आनंद में रहने वाले, स्वर्ग के अधिपति देवराज कहने वाले हमारे परम मित्र महाराज इंद्र का यह मुखमंडल आज मुझे मलिन होता हुआ क्यों प्रतीत दिखाई दे रहा है? हे नाथ, आप मुझे बताएं, आपने मुझे यद्यपि याद किए हैं तो अवश्य ही कोई विशेष कारण होगा। हे महाराज, मैं आपका सखा हूँ और आपका मित्र हूँ, और
मित्र का तो यह परम कर्तव्य होता है कि यदि दूसरे मित्र को कोई कष्ट हो, कोई दुख हो, तो उसके हर दुख को दूर करने का एक मित्र का दायित्व भी होता है। हे महाराज, आप मेरे महाराज भी हैं और मेरे सखा भी। अब या तो मुझे राजा आज्ञा दें या फिर मित्र मानकर अपना कष्ट मुझसे बखान करें। मैं जरूर आपके कष्टों का निवारण का कोई उपाय अवश्य करूंगा। आज्ञा दें महाराज। हे मित्र सुनो, सभा में एक समय बैठा था, यहाँ पे नित्य गान हो रहा था। इतने में हमारा अष्टधात का सिंहासन जगमगाने लगा। सो हे मित्र, मैं अपने चतुर कालदेव को भेज करके पता लगाया और मुझे मालूम हुआ हिमगिर के गुफा के अंदर देव ऋषि तपस्या करते हैं। लेना चाहे वे राज मेरा लक्षण ऐसे लग पड़ते हैं। फिर भला वे आपके इंद्रासन को क्यों लेना चाहेंगे? क्योंकि वे तो अपना कर्म कर रहे हैं महाराज। फिर भी महाराज, आप मेरे परम मित्र हैं और इंद्रासन के राज सिंहासन पर बैठकर आपने मुझे यह आदेश दिया है कि कामदेव जाकर महाराज देवर्षि नारद जी का तपस्या किसी भी प्रकार से खंडित करूं। तो हे महाराज, मैं आपके इस वाणी को एक राज आज्ञा मानकर आपको इस वाणी का कर्तव्य का पालन अवश्य करूंगा। इसलिए महाराज, कौन सी बात है नाथ बड़ी, अब है इस राज्य के ध्यान डिगाऊं। लय ऋतु राज और समाज समेत बहुतान तरंगन में बौराऊं। काम कला रच के पौनाथ से जोग छड़ाई के भोग कराऊं। जो न किशोर करूं इतना, जग में निज काम न नाम धराऊं। हे मित्रगण, कभी आपके कामों में न अपना मुख मोड़ूंगा। यदि मैं कामदेव कहलाता हूँ तो आपका यह काम भी पूरा करके छोड़ूंगा। पहाड़ी झाड़ियां जाके बितानों से तना दूंगा। हरी कालीन को सच श्राप पर बिछा दूंगा। अपने कला कुसुम से सृष्टि को हिला दूंगा। बेचैन कर दूं जगत के जान को। महाराज, पूजा करने वाले तपस्वी ऋषि मुनि ये सब क्या है? यदि मैं चाहूं तो छोड़ो ना उस भगवान को। हे महाराज, आप तो मेरे कौशल के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। मैं कामदेव हूं और भला त्रिलोक में ऐसा कौन है जो काम के प्रभाव से बच गया हो? महाराज, बस यही निवेदन है। अति सुंदर कालादेव, जाओ हमारे दरबार की जितनी प्रवीण अप्सराएं हैं, रंभा, उर्वशी, तिलोत्तमा इत्यादि जितनी भी हैं, सब हमारे मित्र कामदेव के साथ कर दीजिए। जो आज्ञा देवराज। ओ रंभा, मेनका, तिलोत्तमा, उर्वशी, सभी अप्सराएं दरबार में हाजिर हो। तुम्हारा कल्याण हो, तुम सबका कल्याण हो। ऐ हमारी प्रवीण अप्सराएं, देखो हमारे मित्र देखो अब पहुंच गए हैं जहां जाना है। ऐसा है कि ऋषि नारद जी तपस्या कर रहे हैं। कहाँ है बाबा? हो नहीं देखा था? नहीं ओ देखा, ऐसे नहीं देखेंगे। अरे ऐसे किधर है, देखो, किधर है? ऐसे नहीं। किधर है?
ये नहीं के तपस्या भंग करे पे नहीं के तूड़े बा तेहि आश्रम ही मदन जब गयो निज माया में संत निर्मयो चली सुहाव धृत व्यारे काम कृषाण बढ़ावन हे पवित्र अप्सरा, हे महाराज जी ये है 33 करोड़ देवताओं के ऋषि कहलाने वाले देवर्षि नारद जी। इन्हीं के तपस्या को हमें भंग करना है और इनके तपस्या को भंग करना तब तक सरल नहीं होगा। मैं अपने सुमन बाण से यहाँ पर बसंत ऋतु का निर्माण करता हूँ और जगत के समस्त प्राणियों के अंदर वासना लिप्त कर देता हूँ, जिससे आप सभी का प्रभाव इन पर बहुत ही अधिक होगा और हो सकता है कि इनके तपस्या खंडित हो जाए। देख सहाय मदन हरिसाना कीन जुगुन प्रचार वहना। मेरे सोने की जो माया तो कुछ का कुछ नजर आया, जगत के जर्रे जर्रे में असर बस काम का छाया। अरंबादी कल्सरा परियों की सरदार बाबे तान लगाए के गाँव वसंत बहार और भगवान की तपस्या को कैसे आगे हो मोनी बाबा पलकिया खोलो, हो मोनी बाबा पलकिया देखो, रस के बोध परे मोनी बाबा पलकिया देखो, रस के बोध परे मोनी बाबा हमने तो आप सबको पहले ही सूचित किया था कि देवर्षि नारद जी हैं, इनके तपस्या को भंग करना हमारे लिए इतना सरल नहीं होगा। इसलिए हम लोगों के पास जितनी कलाएं थी वो सबको मुनिवर के जड़ों में नतमस्तक हो गए। अब मेरे पास केवल एक ही उपाय है। ओ क्या महाराज, हे अप्सराओं, ये इनके तपस्या को भंग करने का जो हमने दुस्साहस किया है, वो दुस्साहस के साथ साथ एक अपराध भी है। किसी तपस्वी को तपस्या में विघ्न डालना, विघ्न उत्पन्न करना या उसके तपस्या को भंग करने का प्रयत्न करना, ये सब एक पाप की श्रेणी में ही आता है। और हमने जो पाप किया है
उस पाप का प्रायश्चित तो करना ही होगा। इसलिए मेरा यह आदेश है तुम सबको, मुनिराज के चरणों में निवेदन करो। अभी तक हमने जो दुस्साहस किया है उसका क्षमा प्रार्थना करो। हो सकता है कि ऋषि हमेशा दयालु होते हैं, जैसी आज्ञा। हमारे ऊपर भी दया करें और अपने नेत्रों को अवश्य ही उभारें। जैसी आज्ञा। इसलिए क्षमा करो। त्राहिमाम, त्राहिमाम, त्राहिमाम। त्राहे, त्राहे, ब्रह्मे उभाराए, क्षमे नाथ अपराध हमारा। त्राहे, त्राहे, ब्रह्मे उभाराए, नारायण नारायण। अप्सराएं और काम तुम लोगों का स्थान तो स्वर्ग में है, इस मृत्यु लोक में क्या करोगे? और कौन सा ऐसा अपराध हुआ है जिस अपराध के कारण हमारे पास आकर क्षमा याचना कर रहे हैं? हे परम पूज्य तथिष्ठ देवताओं में सम्मानीय देवर्षि नारद जी, मैं कामदेव आपके चरणों में सपने प्रणाम करता हूँ। तुम्हारा सदा कल्याण हो। अभी आप सब थोड़ा देर रुकिए, आधे घंटे का प्रोग्राम है, उसके बाद तब घर जाइए, क्योंकि कलाकार के लिए जनता ही सर्वोपरि है। अगर जनता उठ कर चली जाएगी तो कलाकार क्या दिखाएंगे? कला। हे ऋषिराज, हम और स्वर्गलोक की यह प्रवीण अप्सराएं इस हिमालय की गुफा में आपके तपस्या को भंग करने के लिए आए हैं। हमारी तपस्या से भला तुम लोगों को क्या पीड़ा हो सकती है? नहीं नहीं महाराज, भला आपकी तपस्या से हमें क्या तकलीफ हो सकती है? महाराज, तकलीफ और कष्ट तो हमारे स्वर्गलोक के अधिपति महाराज इंद्र को है। क्या? हाँ देवराज इंद्र को? हे ऋषिराज, आपके तपस्या के प्रभाव से हमारे महाराज इंद्र का इंद्रासन डगमगाने लगा, जिससे वे भयभीत हो गए कि कहीं आप अपने तपस्या के प्रभाव से और अपने तपस्या के फल से कहीं उनके इंद्रासन को छीन ना ले, जिसके डर से हमारे महाराज हमको बुलवाकर और अप्सराओं को यह आदेश दे दिए कि किसी भी प्रकार आपके तपस्या को खंडित किया जाए। तो क्या खंडित हो गया तपस्या? हे ऋषिराज, खंडित करने का तो बात ही दूर है। यदि मेरे जैसे ही सैकड़ों कामदेव आकर आपके तपस्या को भंग करना चाहे तो महाराज वो सदा असफल ही रहेंगे। हम और यह अप्सराएं दोनों मिलकर भी आपके तपस्या को भंग नहीं कर पाए। हमारा कोई भी प्रभाव आपके ऊपर नहीं हुआ महाराज, हम तो हार गए, इसीलिए क्षमा प्रार्थी हैं। नारायण नारायण। हे कामदेव, तुम्हारा सखा देवराज इंद्र उसी प्रकार से है। वो इंद्रासन कालो भी
सत्ता का भूखा, जैसे ये कुत्ता सूखी हड्डी को लेकर जंगल की तरफ भागता है और पीछे मुड़ मुड़ कर देखता है कहीं कोई सिंह मुझसे छीन ना ले, परंतु वो मूर्ख ये नहीं जानता कि सिंह हमेशा जिंदा शिकार करता है, हड्डियों के पीछे नहीं घूमता। हमें इस राज संपदा से क्या प्रयोजन? जो आनंद, जो सुख हरि भक्ति में है, वह राज संपदा में कहां? अरे अगर हमें राज्य बसाना होता तो हमारे इस हार के एक एक मोतियों में सैकड़ों राज्य बसते हैं, जिनका भोग करने के लिए स्वयं देवता तरसते हैं। परंतु मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा। जो आनंद की प्राप्ति मुझे हरिभजन में हुई है, वो गृह जीवन में कभी नहीं हो सकता। मैंने तो तुम्हें क्षमा कर दिया, परंतु आज के बाद किसी ऋषि मुनि की तपस्या को भंग करने के लिए गए तो वह कोई श्राप दे देगा, तुम लोग जलकर भस्म हो जाओगे, दुनिया से तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। इसलिए कोई भी कार्य करो तो बहुत सोच समझ कर करो। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। परंतु यहाँ आने का मार्ग किसने बताया? हे ऋषिराज, आप तो जानते हैं त्रिलोक का विचरण करने वाला जो महाराज इंद्र का दूत है कालदेव, वही आपका पता दिया है। तो सभी लोग तो हमारे पास आकर क्षमा याचना किए, परंतु कालादेव नहीं दिखाई दे रहा है। वो कहाँ है? अभी प्रकट हो जाओ, इसी में तेरी भलाई है। हमें आज्ञा दे ऋषिराज। तुम्हारा कल्याण। आओ ऋषिराज। क्यों कालादेव? हाँ ऋषिराज, ये बता, तूने देवराज इंद्र से क्या कहा? ऋषिराज, जो मैं यहाँ देखा, क्या देखा? जो मैं वहाँ कहा, आखिर कहा क्या? जो यहाँ देखा वही तो पूछ रहा हूँ, क्या देखा? ऋषिराज, मैं ये देखा कि आप अपने हाथों में से गट सट माला डुबा रहे थे, वही जाकर के मैं वहाँ कहा। अच्छा, तो तूने सत्य ही कहा और तूने अपने राजाज्ञा का पालन किया है। हाँ हाँ ऋषिराज, हाँ। जाओ, तुम्हारा कल्याण है। हमें आप क्षमा कर दिए। जाओ। अब यहाँ से थोड़ी ही दूर पर भगवान भोलेनाथ विद्यमान है, क्यों ना उनका दर्शन करता चलो। आज जो मैंने कार्य किया है, तीनों लोकों में आज तक कोई नहीं कर पाया, इसकी प्रसन्नता हमें है। श्रीमन नारायण नारायण अभी अभी भाई आप लोगों की इच्छा के अनुसार भगवान भोलेनाथ की कैसी अनुपम झांकी है। अगर जीव ऐसी झांकी का दर्शन कर ले तो उसके जन्म जन्मांतर के समस्त पापों का नाश हो जाता है।
नारायण नारायण। प्रणाम भोलेनाथ। कल्याण हो देव ऋषि, आपका कल्याण हो। क्या बात है, इस कैलाश पर्वत का बहुत दिनों के बाद ख्याल आया है। कहाँ भटक रहे थे? हे देव ऋषि, ये क्या देख रहा हो? आज बड़े ही प्रसन्न चित्त दिखाई पड़ रहे हो। क्या बात है, बताओ ना, ये खुशी का क्या मामला है, मुझे भी बताओ। अवश्य, क्यों नहीं, अवश्य बताऊंगा। हे नाथ, आज मेरे हृदय में जो प्रसन्नता की किरण प्रकाश दे रही है, आज हमने कामदेव पर विजय प्राप्त किया है। क्या? इस पर आज तक तीनों लोकों में कोई नहीं कर पाया। कामदेव पे विजय प्राप्त किए हो? हाँ प्रभु। तब तो बड़े ही प्रसन्नता की बात है, क्योंकि आज तक किसी ने कामदेव पे विजय नहीं प्राप्त किया। अच्छी बात है। अच्छा, मैं चलना चाहता। ठहरो देव ऋषि, आसन ग्रहण करो, उसके बाद जाना। क्या? ही प्रभु, आप जानते हैं कि हमारे ऊपर हमारे ज्येष्ठ भ्राता दक्ष प्रजापति का श्राप लगा हुआ है। मैं अधिक समय तक के किसी स्थान पर बैठ नहीं सकता, इसलिए मैं चलना चाहता हूं। ठहरो देव ऋषि, यदि आप जाना ही चाहते हैं तो जा सकते हैं, किंतु क्या? एक बात ध्यान रखना, जिस प्रकार से अपनी ये विजय गाथा मुझसे कहकर सुनाए हो, अर्थात बताए हो, भूलकर क्षीर सागर बसैया श्री हरि भगवान विष्णु से ये बात मत कहना। नारायण नारायण। अच्छा, प्रणाम भोलेनाथ। कल्याण हो देव ऋषि, आपका कल्याण हो। शंभुदीनोपदेश हित नहीं नारद ही सुहात, भरद्वाज कौतिक सुनहु हरे इच्छा अय जय विजय, तुम दोनों अपना ये रूप बदलकर नारद जी के पीछे पीछे जाओ। देखो ये नारद जी कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। जा रहा, शीघ्र ही जाओ, जाओ, तुम दोनों का कल्याण हो। राम अरे अनाथा अस नहीं को। नारायण नारायण। अपने तो सारे दिन भांग धतूर खाकर मदमस्त रहते हैं, यदि मैंने कुछ अच्छा कर लिया तो इनको ईर्ष्या होने लगी। कह रहे कि भगवान विष्णु से मत कहना। क्यों नहीं कहूंगा, अवश्य कहूंगा, जरूर कहूंगा। परंतु वहां जाने से पहले क्यों ना अपने पिताश्री का दर्शन करता चलूं। शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरंच के लोक सिधाए। नारायण नारायण। जब भी देखता हूं केवल सृष्टि की रचना में ही लगे रहते हैं। नारायण। प्रणाम पितामह। अरे वस्त नारद, तुम्हारा कल्याण हो। आज हमारे हृदय में बहुत खुशी हुआ
कि तुम अपने पिता को याद करके ब्रह्मलोक पधारे। बैठो। कहो पुत्र नारद, किस लोक से आ रहे हैं? और मैं ये देख रहा हूं जैसे सरोवर में कमल खिलता है, उसी प्रकार आपका हृदय अत्यंत प्रफुल्लित दिखाई पड़ रहा है। आप खुशी खुशी से झूम रहे हैं, क्या बात है? हे पिताश्री, आप सत्य कह रहे हैं। आज आपके पुत्र नारद ने जो कार्य किया है, आज तक तीनों लोकों में कोई नहीं कर पाया। वह कौन? आप भी सुनेंगे तो आप भी बड़े ही हर्षित होंगे। हे वत्स, वह कौन सा कार्य किए हो? जरा हम सुनना चाहते हैं। अण अण में व्याप्त रहने वाला कामदेव, आज उस पर मैंने विजय प्राप्त किया है। अत्यंत खुशी, परंतु हे वत्स नारद, परंतु क्या? सुनो, जो प्रसंग यहाँ हमारे सम्मुख आपने कहा है, ये कहीं क्षीर सागर के समीप श्री हरि विष्णु से मत कहना। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, अगर चर्चा भी चले तो टाल देना। हे पिताश्री, ऐसे ना कहो। नारायण मीत हमारे हैं, अपने बनने और बिगड़ने में आते हर काम हमारे। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? परंतु आपके बातों का मैं ध्यान रखूंगा। अच्छा, मैं चलना चाहता हूँ। आयुष्मान भव। राम पिताश्री। आयुष्मान भव, कल्याण भव। ये भी वही बात कह रहे हैं। ना जाने हमारे प्रभु नारायण श्री हरि विष्णु से क्या ईर्ष्या इन लोगों को है कि कह रहे हैं उनसे मत कहना, उनसे मत कहना। आखिर क्या बात है? क्यों नहीं कहूंगा, अवश्य कहूंगा, जरूर कहूंगा। और मैं इसी वक्त अपने प्रभु श्री हरि के चरणों में चलता हूं। एक बार कर तलवर गावत हरि गुण गान कबीना क्षीर सुध गव। एक बार मेरा गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंध गौने मुनिनाथ निवास प्रतिमा। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माता। आओ तात नारद, तुम्हारा सब कल्याण हो। हे तात, बड़े दिनों के बाद आप निच्छर सिंधु की ओर कष्ट करके लगता आ रहे हैं। और हे तात, आपकी प्रसन्नता देखकर मेरे मन में कुछ कौतुक हो रहा है। ऐसा लगता है कि आपका कोई श्रेष्ठ कार्य पूर्ण हुआ है। होता ही नारायण, ही दयानिधान, हे चक्रधर, हे करुणागार, ऐसा कौन सा रहस्य है जो आपको विदित नहीं है, आप जानते नहीं हैं। परंतु हे स्वामी, आप हमारे मुख से सुनना चाहते हैं। हे तात, हम उत्सुकता से यही जानना चाहते हैं कि आज जो तुम्हारी यह कांति है, लगता है किसी कीर्ति में बदल गई। कहो, अपने कीर्ति के बारे में कहो। हे प्रभु,
इसमें मेरी कोई प्रभुताई नहीं। ये तो आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा का प्रताप है। हे नाथ, आज आपके इस दास ने जो कार्य किया है आज तक तीनों लोकों में कोई नहीं कर पाया। यहाँ तक कि गादितनय विश्वामित्र जैसे महामुनि भी जिन अप्सराओं और काम के सामने अपने आप को नहीं रोक पाए, आज आपके इस सेवक ने उन पर विजय प्राप्त किया है। सब मंगल तो है, सब मंगल ही मंगल। जिस जल पर आपकी कृपा का छत्र छाया हो, हे नारायण, भला अमंगल कैसे हो सकता है? हे मंगल मूर्ति, हम मंगल की ही कामना करते हैं। कहो, मंगल कारण सुनाओ। हे नाथ, आपके दर्शन मात्र से ही सारे मंगल ही मंगल होते हैं। अमंगल का तो यहाँ निवास ही नहीं है। हे नाथ, अब मेरी इच्छा है कि क्षीर सागर की परिक्रमा करूं और मैंने अपने तपस्या के प्रताप से कामदेव पर विजय प्राप्त किया है। उसी की कांति मेरे मुखमंडल पर प्रकाश दे रही है। तुम्हारी कीर्ति सदा बनी रहे। हे तात नारद, मोह होई ममता के, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य रति तुम मति धीरा, तुम ही को व्यापक मनोभव पीड़ा। भला मनुष्य तुम्हें कैसे पीड़ा दे सकती है? ये तो सब आपका आशीर्वाद है। हे ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाले तात नारद, तुम्हारी जय हो, जय हो। तुम्हारा सर्वदा कल्याण होता। धन्य हो नारायण, धन्य हो। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माता। करुणानिधि मन दीख विचारी उर अंकुरो गर्भ तुर भारी, वेग समय डालो खारी, पन हमारे सेवक हितकारी। हे देवी लक्ष्मी, देखो तो नारद जी के मन में कैसा कटीला अंकुर उत्पन्न हो रहा है, जो वृक्ष होने पर, बड़ा होने पर प्राणियों को दुख देता है। इस वृक्ष से अगर प्राणियों को दुख मिले तो मैं इस आसन पे बैठ के ही क्या करूंगा। इसलिए ये वृक्ष हम देह उठारी, तन हमार सेवक हितकारी। मेरी तो यही प्रतिज्ञा रहती है कि मेरे सेवकों पर, मेरे भक्तों पर जब भी कोई विपत्ति या आपत्ति आती है तो मैं उस विपत्ति और आपत्ति का समूल विनाश कर देता हूँ और अपने जनों को प्रहलाद की भांति अपने गोदी में उठा लेता हूँ। सो हे देवी, आप मेरी आज्ञा से मृत्युलोक के लिए प्रस्थान करें। मुनिवर का इसमें हित भी होगा और मेरा एक छोटा सा कौतुक भी हो जाएगा। वहां जाकर एक उत्तम नगर का निर्माण करूंगा, जिस नगर का नाम श्रीनगर हो। वहां के राजा बड़े ही प्रतापी महाराज शिवनिधि हो। और हे देवी, आप उन्हीं के पुत्री के रूप में अवतरित हैं। आप अपने सौंदर्य से, अपनी कलाओं से पूरे विश्व को मोहने वाली हो। इसलिए नारद जी के ही द्वारा आपका नाम विश्वमोहिनी रखा जाएगा। और हे देवी, आपसे मेरी एक और विनती है। मृत्युलोक में
एक छोटा सा स्थान जो मेहदूपार ग्राम के नाम से जाना जाता है। इस समय वहां सचंडी महायज्ञ का महाअनुष्ठान चल रहा है। आप वहां भी पधारें। जो इस अनुष्ठान को करवा रहे हैं और जो इस अनुष्ठान में सहयोग कर रहे हैं, आप उन्हें अपना विशेष आशीर्वाद प्रदान करें। तुम्हारा कल्याण हो। प्रणाम प्रभु। स्नान हो तात। प्रणाम मैया। तात, मेरे क्षीर सागर में कोई कमी मिली? हे नाथ, क्षीर सागर जैसा दृश्य तीनों लोकों में और कहाँ। प्रसन्न होता? क्यों नहीं, अत्यंत हम प्रसन्न हैं। हे नाथ, अपनी कृपा इसी तरह बनाए रखना। अवश्य तात, तुम्हारा कल्याण हो। अच्छा, मैं चलता। अवश्य तात। तब नारद हरिवंश नारायण है। यह सुनकर उनको कितनी प्रसन्नता हुई, कितने आनंदित हुए। आज मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। बस ही नगर सुंदर नैना। ये अचानक मेरे मार्ग में विशाल का नगर, जो मड़िया हीरो और स्वर्ण से चमचमा रही है। हाँ हाँ, क्या अद्भुत दृश्य है। नारायण नारायण। अच्छा, आगे बढ़कर देखता हूं, कोई न कोई तो अवश्य मिलेगा जिससे यह पूछूंगा कि नगर कौन सा है। नगर को सजा के रखो। ये समझते हो आज स्वयंवर है ना, तमाम राजा महाराजा आएंगे, इसलिए सजा के रखो। नारायण नारायण। अरे भैया सुनो, सदा कल्याण हो। ये बताओ, तुम्हारा भी कल्याण हो। ये बताओ, ये नगर कौन सा है? ये नगर श्रीनगर। ओह, तभी तो मैं सोच रहा हूं, कितनी संपत्ति क्यों यहाँ पर। श्री माने लक्ष्मी, नगर माने राज्य। जहां लक्ष्मी का वास हो, वहां तो इसी तरह दमदमाती रहेगी। अच्छा, इस नगर के राजा भी होंगे? ये राजा है। शील निधि राजा, यानी शील माने नम्रता, निधि माने खान। जिसके पास नम्रता का खान हो तो अद्भुत राजा होगा। हाँ महाराज। अच्छा, ये जो सजावट हो रही है, ये किसके लिए हो रही है? वही स्वयंवर है, उनकी लड़की है। लड़की है? स्वयंवर है। अच्छा, क्या मैं तुम्हारे राजा से मिल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल मिलिए। आगे तो जाओ, कहो कि प्रथम द्वार पर देव ऋषि नारद का आगमन हुआ है, वह मिलना चाहते हैं। क्या आज्ञा है? ठीक है महाराज, जैसे मुनि कहत के नगर नहीं गया हो, पुरवासी ही सब पूछत है। आनंद वस्तु, कल्याण वस्तु। महाराज, कहो द्वारपाल। पहले फाटक पर देवराज इंद्र आए हैं, वो नारद मुनि जी आए हैं। आप क्या देव ऋषि नारद जी आए हैं? हाँ महाराज। ठीक है, हम उनके स्वागत के लिए स्वयं चल रहे हैं। सुनि सब चरित भूप गृह आए, करि पूजा नृप मुनि।
तुम्हारा कल्याण हो राजन। आज मैं धन्य हो गया, आपके चरण कमल हमारे इस राजभवन में, राज दरबार में पधारे हुए हैं। हे भगवान, आइए। आहा, कर पूजा नृप मुनि बैठा, यथा नाम तथा गुण। जैसा मैंने नाम सुना उसी प्रकार से मैंने उनके अंदर गुण पाया। हे भगवान, ये तो आपकी महानता है, मुझे महान बना रहे हैं। सेवक सेवक, जाओ राजकुमारी को यहाँ आदर के साथ लिवा लाओ। आने दिखाई नारद भूपति राजकुमारी, कहु नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। हे भगवान, हमारी यह पुत्री है, इसका आप हस्तरेखा अवलोकन करके देखिए इसके भाग्य में क्या लिखा है। हे राजन, मैंने हस्तरेखा देखना बंद कर दिया है, क्योंकि महारानी मैना के कहने पर एक बार पार्वती का हस्तरेखा देखा था, जो था मैंने सत्य वर्णन कर दिया। यह सुनकर उन्हें अपार कष्ट हुआ। तब से मैंने अपने कान पकड़ लिए कि आज के बाद ना तो किसी की हस्तरेखा देखूंगा, ना सत्य का वर्णन करूंगा। हे भगवान, आप ऋषि हैं, महात्मा हैं, आप ऐसा मत कहिए। हम आपको किसी प्रकार का कट वचन नहीं कहेंगे। ठीक है, इतना आग्रह करते हैं तो देख लेता हूं। देख रूप मुनि विरति विसारी, बड़ी बार लग रहे निहारी। लक्षणता सब लोग भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रकट बखाने। जो यही बर यमर सोई होई, समर भूम जीते न कोई। से वही सकल चराचर ताहि, बर से नदी कन्या जान। ओ नारायण, इसके तो ग्रह उच्च दिखाते हैं। जो वर्ण करेगा पति को उसके गुण दिखलाते हैं। है अजर अमर अखिलेश वही, कोई न उससे जय कर पावे। बस वही पुरुष इसको ब्याहे, दूसरा नहीं कोई पावे। यानी इस कन्या से विवाह करने वाला अजर और अमर हो जाएगा। नारायण नारायण। क्या बात है भगवान? अरे राजन, आप धन्य हैं। आपकी पुत्री तो बड़ी सुलक्षणा है। आपकी यत कृपा। अच्छा, मैं चलता हूं। हे भगवान, अभी तो आप आए हैं, आपका भली प्रकार आपका सेवा भी नहीं कर पाया हूँ। कृपया आप कुछ समय यहाँ ठहरिए। हाँ, जलपान सेवा स्वागत करें भाई सभी लोग। धन्यवाद। ऐसे में वस्त्र और दक्षिणा मिलने के चुनौती नहीं आई। अभी तक आपका हमने विधिवत सेवा नहीं कर पाया, कुछ समय सेवा करने का अवसर दीजिए। ही राजन, आपके अतिथि सत्कार से ही हम अनुग्रहित हो गए। आपने अपना आसन हमें प्रदान किया, इससे बड़ा सेवा और क्या हो सकता है। ये तो आपकी महानता है, जो हमें बड़ाई दे रहे हैं। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूँ। ठीक है नहीं बैठिए महाराज, सेवा जलपान कर लीजिए। ये हमारे हिस्से का जलपान तुम ही लोग कर लेना। हाँ, कर लेना।
कोई बात नहीं, क्योंकि चिवड़ा दही मैं खा नहीं सकता, मेरा उपहार। नारायण नारायण, ये क्या हो रहा है? जब से मैंने इस कन्या का दर्शन किया तब से मेरे रोम रोम में सिहरन सी उठ रही है, और कन्या भी इतनी अद्भुत, इतनी सुंदर, मानो मेरे रोम रोम को उसने मोह लिया। परंतु उसके स्वयंवर का कार्य जारी है, और मेरा रूप भी ऐसा नहीं है जिसके कारण मैं स्वयंवर में जाऊं और इस कन्या से अपना विवाह रचाऊं। कहां जाऊं जिससे रूप मांग कर लाऊं और अपना काम बनाऊं। नारायण नारायण, काम बना लूं। कब तक मैं इस करताल और पीड़ा को लेकर इधर उधर ढोता रहूंगा? जब कैलाश पर जाता हूं तो देखता हूं माता उमा के साथ भगवान भोलेनाथ की झांकी बहुत ही सुंदर और अद्भुत दिखाई देती है। जब मैं ब्रह्मलोक में जाता हूं तो माता श्री और पिता श्री के अद्भुत शरीर दिखाई पड़ती है, और हमारे प्रभु श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी। क्यों ना मैं भी अपनी गृहस्थी दशा में, परंतु यदि क्षीर सागर को जाऊं हो सकता है गोलोक चले गए हों, अब गोलोक जाऊं तो हो सकता वैकुंठ चले गए हों। परंतु हमारे प्रभु कहते हैं ना तो हम गोलोक में रहते हैं, ना वैकुंठ में रहते हैं, ना क्षीर सागर में रहते हैं। हम तो हमेशा अपने भक्तों के हृदय में रहते हैं, तो क्यों ना आज उसकी परीक्षा भी हो जाए। हे प्रभु, यदि आप हमारे सच्चे हितकारी हैं, यदि आपके चरणों में मेरे मन में किंचित मात्र भी प्रेम है, तो आप हमें दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए नाथ। नहीं तो हम अपने ही प्राण त्याग देंगे, अपने प्राण त्याग देंगे। आप दर्शन दीजिए। बहुविध विनय कीनत ही काला, प्रगट प्रभु कौतुकी कृपा। प्रगट प्रभु कौतुकी कृपा। हे तात नारद, उठो। तब लोक मुन नयन जुड़ाने, आपके सामने वही है काज हुए हर शान। इधर पे आओ। अरे प्रभु, यहाँ आपकी मधुर वाणी तो मेरे श्रवण में आ रही है, परंतु आपका विग्रह नहीं दिखाई दे रहा है। आप इधर देखो प्यारे। अरे प्रभु, स्वामी, तुम्हारा सत सत कल्याण होता। आपकी जय हो, आपकी जय हो। इस तरह से मुझे बुलाने का क्या प्रयोजन था? हे नाथ, आज यह नारद को भी यह आभास हो गया और दृढ़ भरोसा हो गया आपके वचन पर कि आप हमेशा अपने भक्तों के हृदय में वास करते हैं। यदि भक्त सच्चे मन से आपकी आराधना कर ले तो आप एक पत्ते में दर्शन दे देते हैं, जैसे आपने इस बियाबान जंगल में आकर हमें दर्शन दिया है। ही स्वामी, आपके पास
एक प्रयोजन से मैंने स्मरण किया है, आप ही उसका निवारण कर सकते हैं नाथ। हे तात, यदि कोई अपनी और अपने मन की मुझसे करता है तो मैं और प्रसन्न हो जाता हूँ। कहो तात, मैं ऐसा कौन सा कार्य कर सकता हूँ जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो? हाँ, क्यों नहीं, अगर कहूंगा नहीं तो काम कैसे बनेगा, परंतु यदि कहूं तो जग हंसाई हो, यदि ना कहूं तो काम ना बने। अवश्य कहो तात। नाथ ही प्रभु, मैं हर गुणगान गाता हुआ जा रहा था, अचानक एक विशाल काल, बहुत ही रमणीक मनोहर नगर दिखाई पड़ा। भला ही नाम था उसका, ध्यान नहीं आ रहा। श्रीनगर तो नहीं? अरे नारायण नारायण, तो सब कुछ जानते हैं। श्रीनगर, श्रीनगर। अरे प्रभु, आपको क्या बताएं, वहां की व्यवस्था, वहां की लालिमा। अरे नाथ, वो उनके उस नगर के जो राजा हैं, अरे क्या अद्भुत उनका विचार है। पता नहीं क्या नाम बताया उन्होंने, सील निधि तो अरे स्वामी, आप तो सब कुछ जानते, भला आपसे कौन सा रहस्य छिपा हुआ है। प्रभु के पास एक कन्या है और उस कन्या का स्वयंवर है, भले नाम उसका है। हे तात, विश्वमोहिनी तो नहीं? बस 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 बस, अरे आप तो एकदम, अरे मैं कहता हूँ कि हमारे प्रभु का वास पत्तों पत्तों में है, कण में है उनका निवास। भला वो क्या नहीं जानते, आपने सत्य कहा, विश्वमोहिनी। अरे उसी के स्वयंवर में जाना है। नाथ, आप देख रहे हैं मेरा स्वरूप भी नहीं ऐसा है जिससे मैं उस स्वयंवर में जा सकूं, इसलिए आपके पास आया हूं। आप ही हमारा काम बना सकते हैं। हे नाथ, जेहि विधि होवे काजमम अरुहित दया निधान, सोई करिए आप कछु, हे दीन बंधु भगवान, हे दीन बंधु भगवान, हे दीन बंधु भगवान। हे नाथ, हमारे साथ वही कीजिए जिसमें मेरा भला हो, मेरा परम हित हो। आप हमें स्वरूप दीजिए। यह विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब नयान कछ, मृषा में वचन हमार। मांगो तो। हे तात, मेरे तो अनंत स्वरूप है। सहस्त्र शील साह पुरुष, सहस्त्र लाछ, सहस्त्र प्राप। हाँ तात, नारायण नारायण, अब ये लो। इन रूपों में से मैं आपको कौन सा रूप प्रदान करूं? अब तो वही बात हुई, ताड़ से गिरा खजूर पे अटका। इतना परिश्रम करने के बाद तो सारी बात ठिकाने पर आई। अब मैं कौन सा चुनाव करूं, कौन सा रूप लूं? कहीं वो नरसिंह का रूप मुंह से निकल गया, तब तो मैं स्वयंवर तो स्वयंवर ही सब भगदड़ मच जाएगा। अच्छा प्रभु, आप हरि रूप दीजिए। तथास्तु, ऐसा ही होगा तात।
माया विवश भय मोरे मूढ़ा समझ नहीं है विराज हो। कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब देखना है। हाँ देखना है। तो अब नारद जी अपना देखिए स्वरूप लेकर के और किस तरह से मचलते हुए आ रहे हैं। तब तक हम लोग यहाँ क्यों ना आपस में कुछ वार्ता करें। ठीक है ना? हाँ ठीक है। ऐसा है, ऐसा है, देखो यहाँ का व्यवस्था जो भी है वो देखो, जो कुर्सी इधर उधर है उसको सही कर दो, जो लाइट बंद है वो लाइट जलवा दो, और वो देखो वो बाजा बंद है उसको चालू करवा दो। ठीक है, सब व्यवस्था एकदम। हाँ देखते रहो। और नारद जी देखो किस तरह से मटकते हुए चल रहे हैं। हाँ अरे क्या बात। हाँ हाँ हाँ, अरे ऐसे कर दो विप्रवेश करहि कूट नारद ही सुनाई नीक दिन हरि सुंदरता। नारद आप तो बहुत ही सुंदर है। अच्छा ये बताओ, हाँ हाँ, ये पहले जितने ये बताइए आपका नाम क्या है। मेरा नाम हाँ, आपका नाम जानेंगे हम लोग तभी तो बुलाएंगे। तुम लोग नहीं जानते हो। नहीं अगर जानते तो पूछते का है। तो मेरा नाम राजकुमार छैल छगनिया। राजकुमार छैल छगनिया जी। छनिया। अच्छा छगनिया जी, नहीं छगनिया जी बोले हैं। छनिया। सुनो सुनो, हाँ हाँ बोलिए। ए मोर गाली दे रहा है का? सुनो, हाँ ये बताओ ये जितने राजा राजकुमार बैठे हुए हैं, हाँ हाँ, इनमें से मैं कैसा लग रहा हूँ? अरे आपके हिसाब से इनमें से कोई राजा नहीं, कोई राजा नहीं। अच्छा, आप इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, ये क्या बताऊं कितने सुंदर हैं। कुछ तो बताओ भाई। आप, अरे आप तो बहुत ही सुंदर हैं। सुंदर है हाँ तो सुनो, हाँ, स्वयंवर का कार्य जारी है। एकदम जारी है। तो अगर राजकुमारी इधर से निकले हाँ, और तुम लोग सहयोग करके मेरे गले में बरमाला डलवा दो। अच्छा आपका सहयोग करके। हाँ हाँ, हाँ तो हम लोगों को मिलेगा क्या? तो मैं इस राज्य का राजा बन जाऊंगा, क्योंकि महाराज के पास कोई सुना है कोई पुत्र नहीं है। हाँ ये तो सही बात है। यहाँ की सारी संपत्ति हमारी। अच्छा, अभी तक तो तुम दो लोग सेवक बनकर घूम रहे हो, हाँ इधर उधर फावड़ा झगड़ा लेकर। अच्छा, उसके बाद तुम्हें मुख्यमंत्री और तुम्हें प्रधानमंत्री जरूर बना दो। ठीक बात। हम मुख्यमंत्री, वो प्रधानमंत्री और आप घर जमाई। हाँ हाँ तो हाँ, ऐसी- आजा। ठीक है। तू सेनापति। हे महाराज, ऐसा है, अब आगे चलिए स्वयंवर में, और जिधर से कन्या आएगी हम लोग उधर जाकर के ताली मारेंगे। तो यही जान लीजिएगा कि जिधर से ताली मारेंगे उधर आ जाइएगा, क्योंकि हम लोग बुलाएंगे नहीं ना। हाँ ठीक है, बुलाएंगे बोल के। हाँ तो आइए, चलिए स्वयंवर की तरफ। नक सिंह सब कर सिंगार, नके सिंह सब कर सिंगार, चलो वेश मोहिनी प्यारे, नके सिंह सब कर सिंगार, चलो वेश मोहिनी प्यारे, नके सिंह सब कर सिंगार, चलो वेश
छैल श्रीनिया जी, आप ये चीज बताइए कि आप स्वयंवर में आए हैं, तो जब घर से चले हैं तो आप अपने इस चेहरे को दर्पण में नहीं देखे हैं? नहीं, दर्पण तो मैंने नहीं देखा। अपने बालों को कंघी भी नहीं किए हैं? अरे जल्दी था तो कहाँ से कंघी कर, अभी तो इसे लटका हुआ है एकदम। अच्छा ये बताइए, आते समय कहीं कोई सरोवर या कोई तालाब या कोई नदी? ये बता दो, हाँ जिसको ये पता लग जाए हाँ। बस उसकी शादी तय हो गई है। अच्छा, उसको भूख लगेगी? भूख प्यास नहीं लगता है? उसको प्यास लगेगी? हाँ। उसको निद्रा आएगी? अच्छा, निद्रा भी नहीं आता है? हम तो समझते नहीं आता। नहीं आता है? अभी निद्रा आ जाएगा, लेकिन एक चीज है, ये आप थोड़ा इधर आइए। ये देखिए महाराज, ये जो तालाब है, इस तालाब में सोने की मछली है, सोने की। सोने की मछली होती है क्या? देखिए सोने की मछली है। निज मुख मुकुर बिलोक अरे नीचो, तूने मेरी हंसी उड़ाई है। राक्षस की योनि मिले तुम्हें दे रहा श्राप मुनिराई है, दे रहा श्राप मुनिराई है। गया था, परंतु ने मुझे बंदर का रूप देकर सारे संसार में मेरा हंसी उड़वाया है। इसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा विष्णु, तुम्हें भोगना पड़ेगा। या तो तुम्हें श्राप दूंगा या तो स्वयं मैं मर जाऊंगा, क्योंकि सारे संसार में मेरा उपहास उड़वाया है। घबराओ नहीं, मैं ला रहा हूं। अधर कोप मन माही, सतब चले कमलापत माही। गए हो साप के निर हो जाई, जगत मोर उपहास मिले गुलजारी। संघरमा सोई राजकुमार, बोले मधुर वचन सुराई, मुनि कह चले बिकल के नाम। हे तात, इतनी उग्रता से कहाँ को जा रहे हो? मरने जा रहा हूं तुम। हे तात, क्रोध नहीं करते, बैठ के तनिक बताओ क्रोध का कारण क्या है? ये बैठने लायक छोड़ा हो तब ना बैठूं। ये देखो, किसी के पास दो दो बाला और इस नारद के आगे पत्थर पड़ा। बैठो, बैठने लायक छोड़ा तुम्हें, अभी और श्राप दूंगा। और स्वतंत्र सर पर कोई भाव ही मन ही करहु तुम सो। तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सर पर कोई शासन करने वाला नहीं है, इसलिए तुम यही समझते हो चाहे जो जिसके साथ मैं कर दूंगा उसको सहना पड़ेगा। परंतु आज तुमने अच्छे घर में उतार दिया है, उसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। हे तात, शांत होके थोड़ा बैठो और मुझे बताओ कि क्रोध का कारण क्या है? बस बस अब चुप रहो, जाना कि मैंने सब जानी है। पाले हित इस बाला को अपनी किन्ही मनमानी है, लेकिन मैं जलाया हूं, तुमको चैन न लेने दूं, बदला लेकर ही छोड़ू। पर चुप रहो, कुछ कहना। शंकर को गर्ल पिलाया है, लक्ष्मी को खुद अपनाया है, स्वार्थ न तो कुटिल हो तुम कौतुक से गला सजाया। जो नार विरह दुख दिया मुझे, तुम नार विरह दुख पाओगे। स्त्री के विरह में व्याकुल हो, पर खंडन में तुम जाओगे। बंदर की सूरत थी मुझको, तुम्हारे दृष्टि में क्या सबसे सुंदर संसार में बंदर है? तुम्हारे पास केवल वस्त्र मांगने के लिए गया था, परंतु बंदर
अंदर तो सारा कार्य अधूरा है। इस मानव तन की पीड़ा को इस मानव तन की पीड़ा को मानव तन में पाओगे। भगवान तुम्हें है श्राप मिलाओ, तुम मानव तन में आओगे, तुम मानव तन में आओगे। आप शीश धरि हर से प्रभु हो विनती कीन, निज माया के प्रबलता करे श्री कृपा निधि। हे तात नारद, हम आपके समस्त श्रापों को सजोकर अपने संक्षिप्त पर धारण करते हैं। नहीं प्रभु, ये ना जाने मैं किस माया के वशीभूत हो गया हूं, जो अपने स्वामी को मैंने श्राप दे डाला। हे नारायण, हे दीनानाथ, हे दया सागर, आप तो जन पर दया करने वाले हैं। आप जन के अवगुणों को कभी मन में नहीं लगाते। हे नाथ, मुझसे जो अपराध हुआ है, उस अपराध की ज्वाला में मैं तिल तिल जलता जा रहा हूं। इसलिए हे नारायण, क्षमा कर दो मुझको। मिथ्या हो जाए श्राप मेरा, स्वामी सेवक से प्रणय हुई, कैसे नष्ट हो पाप मेरा, कैसे नष्ट हो पाप मेरा। जप हो जाए शंकर सतनामा, होई है हृदय तुरत विश्राम। हे तात, ऋषि मुनि और देवताओं की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती है। मृषा न हो देव ऋषि वाणी। हे तात, आपकी वाणी तो मिथ्या हो ही नहीं सकती। हाँ, क्या आपको पश्चाताप हो रहा है? नाथ, इस पश्चाताप की अथाह सागर में मैं डूबता चला जा रहा हूं। कहीं मुझे किनारा नहीं दिखाई दे रहा। तो हे तात, आप भगवान भोले शंकर की शरण में जाइए, जो मेरे इष्ट हैं। जीव यदि उनकी शरण में चला जाए तो उसका कल्याण हो जाता है। जप हो जाए शंकर सतनामा, हुई है हृदय तुरंत विश्रामा। आप भगवान भोले शंकर की शरण में जाइए, उनकी शरण में जाने से आपके हृदय में आराम मिलेगा। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। नमः शिवाय। ओम नमः। कैसे होगा सरकार? हे शिवगणों, मैं माया के वशीभूत हो गया था। ना जाने नारायण की कैसी माया थी, जिसके अंधकार में मैं तुम लोगों को पहचान नहीं पाया और श्राप दे दिया। जिस तरह से धनुष से निकला हुआ बाण कभी वापस नहीं होता, वैसे मुख से निकली हुई बाण कभी वापस नहीं होती। तुम लोगों को तो श्राप को पूर्ण करना है। जाओ तुम दोनों पाप करो। जब तुम्हारे पापाचार से यह पृथ्वी पर त्राहि त्राहि मच जाएगी, तब त्रेता के चौथे चरण में आदि नारायण ब्रह्म मानवा रूप में अवतार लेकर तुम दोनों का उद्धार करेंगे। तुम दोनों रावण और कुंभकर्ण के नाम से त्रिलोक विजेता कहलाओगे। जाओ तुम पाप करो। चलो चलो, साधु महात्मा को हम लोग मारेंगे, अब हम लोग पाप ही करेंगे। हरि अनंत हरि